तो एक्चुअली फिर बात अब यहाँ आके रुकती है कि आप हैं, हम मैं हूँ और हम जैसे लोग जो इस बात को समझते हैं और थोड़े इस बात से परेशान भी हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें? बहुत कुछ करने लायक है लेकिन हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमें 1-2 चीज़ें ऐसी क्या करनी चाहिए इस बात को एड्रेस करने के लिए? काम तो बहुत सारे हैं क्योंकि ये कोई मामूली संकट तो है नहीं, पर और बहुत लोग कर भी रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कर भी रहे हैं। मैं इंडिविजुअली भी तो लोगों को जानता हूँ, संगठित रूप से बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है और शायद उसका समय भी नहीं है, उस तरह का माहौल भी नहीं है। लेकिन तुमने हमारी और तुम्हारे जैसे लोगों की बात की, तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे प्रमुख बात है जो अभी तक की बात में हमारी आई नहीं है। देखो, एक बात है जो सत्य की बात है। सत्य यानी मैं उसको कह रहा हूं जो सनातन है और शाश्वत है, जो कभी सामयिक नहीं है, सामयिक से परे है, इट्स बियॉन्ड टाइम, जो हर समय है, एक जैसा है। वो सत्य की पूरी कैटेगरी ही आधुनिकता में लुप्त हो गई है। आधुनिकता में ये कहा जा रहा है कि सबका अपना अपना सत्य होता है, मतलब कोई सत्य नहीं, एक सत्य नहीं है। इस बात को हमको बहुत पुरजोर ढंग से चैलेंज करने की जरूरत है और सनातन शाश्वत सत्य को एस्टैब्लिश करने की। ये कोई डॉगमा नहीं है, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। अगर हम लोगों को थोड़ा बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करने की के ओर ध्यान आकर्षण करें, उस तरह का प्रयास करें, ये एक काम है, तो ये सनातन सत्य दिखने लगता है। जैसे स्वतंत्रता की हमने बात की, फ्रीडम की नहीं। जो मॉडर्न फ्रीडम है वो इस बात से आता है कि सबका अपना अपना सत्य होता है, सबका अपना अपना फ्रीडम होगी, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होगी, वगैरह वगैरह। स्वतंत्रता जो है वो अस्तित्व सहित जो व्यवस्था है, जो इजनेस है, इस पूरे अस्तित्व में एक इजनेस है, माने एक व्यवस्था है, एक ढंग से चीजें हो रही हैं। जैसे आपने बीज लगाया, बीज का पौधा हुआ, पौधे का पेड़ हुआ, ये एक व्यवस्था है। ऐसे ही हर एक इकाई की अपनी अपनी व्यवस्था है। जो पेड़ हो, पौधा हो, जानवर हो, कौवा हो, तीतर हो, मैना हो, शेर हो, हाथी हो, सबकी अपनी अपनी, मानव की भी अपनी व्यवस्था है, मानव के शरीर की अपनी व्यवस्था है। तो हमारी व्यवस्था और इस अस्तित्व जिसमें हम हैं, जिसके पार्ट हैं हम, इसकी जो व्यवस्था है, जो इजनेस है, वो सनातन और शाश्वत सत्य है। उसी में से ये निकलता है, उसको देखते हैं तो ये निकलता है कि हर आदमी की चाहना, वो चाहे कहीं भी पैदा हुआ हो, बड़ा हो, छोटा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उसकी चाहना है कि मैं स्वतंत्र होकर जीवन यापन कर सकूं। वो स्वतंत्र मतलब दबाव रहित जीवन यापन कर सकूं। सवाल सिर्फ इतना ही है कि वो जीवन यापन मैं सहज होके कर सकूं। क्या मैं वो मनमर्जी से जीकर कर सकता हूं, या उसके लिए मुझे ये जिस व्यवस्था के अंतर्गत मैं भी एक हिस्सा हूं, उस पूरी व्यवस्था को समझ करके ही मैं स्वतंत्र हो सकता हूं। तो सत्य को एस्टैब्लिश करना है। आधुनिकता में सत्य की जगह ही नहीं है, फैक्ट की जगह है। फैक्ट और सत्य में दो फर्क है। फैक्ट ये है कि अभी दिल्ली में 35 डिग्री 36 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, ये एक फैक्ट है। इसको शाश्वत और सनातन की कैटेगरी में हम नहीं रख सकते, नहीं रखते। या यहाँ आज के ये है कि भारत का प्रधानमंत्री फला आदमी है, ये सनातन और शाश्वत सत्य की कैटेगरी में नहीं है, एक जानकारी है, एक फैक्ट है। तो आज के संसार में ये सब में गड़बड़ है, जानकारी, सत्य और फैक्ट, ये तीनों में गड़बड़ हो रखी है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि जानकारी ही ज्ञान है, इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। तो ये बोल करके आपने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। जनरल नॉलेज की किताब में एक भी नॉलेज की बात नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन की बात है। और यहां से शुरू होती है, क्योंकि आपने उसका नाम दे दिया जनरल नॉलेज, है वो इंफॉर्मेशन।
तो दिमाग को ही आपने उसके परसेप्शन को ही दूषित कर दिया है। तो वो अब जो बच्चा जिसको जो पढ़ा हुआ है, ये पढ़ पढ़ के कि जनरल नॉलेज की किताब में वो जानकारी पढ़ रहा है, तो उसके दिमाग में ये दोनों के बीच के जो डिस्टिंक्शन है महत्वपूर्ण, वो ही धूमिल हो गया। तो उस दिमाग को हमको ठीक करने के लिए ये करने, इस तरह के काम करने होंगे कि सत्य, फैक्ट, जानकारी, ये सबको अलग अलग करके उसको दिखाना होगा, और हम उसको अंतर्मुखी अपने अंदर देख के, अपनी इजनेस, अपनी बीइंगनेस को देख के अपने को पहचानेगा, तो अपने आप ये सब चीजें रिवील होने लगती। ये एक काम, ये एक महत्वपूर्ण काम है। और दूसरा काम है कि इस जो आधुनिकता ने आदमी को एकदम चकाचौंध कर दिया है, उसको लगता है इसके सिवाय कुछ है नहीं, और इसमें उसको इसके प्रति आसक्ति भी है, और बहुत सारे मोह है, बहुत सारे भ्रम है आधुनिकता के। जैसे फ्रीडम को मैं एक भ्रम, वो आधुनिक फ्रीडम की जो पूरी कॉन्सेप्ट है वो एक भ्रम है, वो असलियत नहीं है। आधुनिक आदमी जितना पर संचालित है, पर आश्रित है, उतना कभी नहीं रहा। वो अपने पानी से लेके, खाने से लेके हर चीज के लिए पर आश्रित है, लेकिन वो मानता ही है कि मैं फ्री हूं। तो ये मिथ्स है, मॉडर्न मिथ्स, इनको हमको एक्सपोज करना चाहिए, इनको हमको डीकंस्ट्रक्ट करके एक्सपोज करना चाहिए। अब सबके लिए करना है ऐसा अभी संभव नहीं है। आप उनके लिए करिए जो इसके लिए थोड़ी तैयार है, जो जिनमें इस तरह की कुछ योग्यता पैदा हो गई है किसी भी कारण से, जिसमें इस तरह की ओपनिंग है। और कोरोना में वो ओपनिंग बढ़ी, वो स्पेस बढ़ी, क्योंकि लोगों को कुछ सवाल खड़े हुए हैं आधुनिकता को लेकर के। 50, 30, 35 साल से ये सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी और बढ़े हुए हैं। जैसे फर्टिलाइजर, जिसपे कोई इनको डाउट ही नहीं था, अब डाउट खड़ा हो गया कि फर्टिलाइजर ठीक है या नहीं, मॉडर्न मेडिसिन ठीक है या नहीं। इस तरह के डाउट, भले ही मैं दवाई लेता हूँ मॉडर्न, लेकिन डाउट खड़ा हो गया। तो दिमाग में एक स्पेस बनी है, और कोरोना के दौरान और भी बनी है। उस स्पेस का सहारा लेके, और खास करके उन लोगों के साथ जो जिसमें ये इस तरह के विचार पनपे हैं, उनको आंसर्स नहीं मिले हैं पूरे, पर पनपे हैं इस तरह के विचार, उनके साथ हम काम करें। एक तो ये है, उनका मोह भंग करें, उनसे भ्रम से मुक्ति दिलाएं, और ये जो ट्रुथ को एस्टैब्लिश करके, ट्रुथ एस्टैब्लिश होगा तो धर्म एस्टैब्लिश होगा। धर्म मतलब रिलीजन नहीं, ये हमारी कैटेगरी, ये भी एक महत्वपूर्ण काम है कि वेस्टर्न कैटेगरीज ने हमारी कैटेगरीज के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो धर्म जो है उसके ऊपर रिलीजन हावी हो गया अर्थ के सेंस में। 95% एजुकेटेड धर्म को रिलीजन के सेंस में देखता है, जबकि धर्म बिल्कुल अलग चीज है, वो सनातन सत्य पे खड़ी हुई चीज है। तो हमको ये रीस्टैब्लिश करना होगा हमारी अपनी कैटेगरीज, लोगों को अपने अंदर देखें, इजनेस को पहचाने, बीइंगनेस को पहचाने, अपने आप फिर काम होने लगता है। और फिर एक तीसरा काम जो थोड़ा ऐसे हटके है, वो जो है कि हमारे देश के बारे, हमारे संस्कृति सभ्यता के बारे में जो भ्रम फैलाया गया है, जो नैरेटिव डिस्टॉर्ट किया गया है पिछले 200-250 सालों में, जिसमें हमारे लोग भी शामिल हैं, अंग्रेजों से शुरू हुआ, अब हम ही लोग वो काम कर रहे हैं। तो उस नैरेटिव को ठीक करें, उसको चैलेंज करें। लड़ाई झगड़े की बात नहीं, हम अपना नैरेटिव खड़ा करें, उसको सही करने का प्रयास करें। वो जब लोग, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक हम प्रस्तुत तो करें कि हमारे हिसाब से ये नैरेटिव है। तो ये मुझे काम हमारे जैसे लोगों के लिए लगते हैं कि जरूरत है।